सभी को प्रणाम। लघु कथा में आप सभी का स्वागत है। आइए अब हम सभी लोग दोनों हाथ गोद में रखते हैं, नेत्र बंद करते हैं, उगते हुए स्वर्णिम सविता का ध्यान करते हुए उस दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। गायत्री महामंत्र, गुरु मंत्र, देव मंत्र, विश्व मंत्र हम सभी लोग एक साथ एक स्वर में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। आज हम सभी लोग यह जानेंगे कि गायत्री का ध्यान कैसे करना चाहिए और किस स्थान पर हमें गायत्री का ध्यान हम किस स्थान पर बैठकर करें। स्वाध्याय के माध्यम से आइए हम सभी लोग जानें। जप के समय यानी कि जब हम गायत्री मंत्र का जप करें, गायत्री का जप अथवा किसी अन्य सुविधा के समय जब हम जप करें, सुविधानुसार समय मतलब सुविधा के अनुसार जब हम जप करें तो नित्य गायत्री का ध्यान किया जाना चाहिए। एकांत कोलाहल रहित शांत वातावरण के स्थान में स्थिर चित्र होकर ध्यान के लिए बैठना चाहिए। शरीर शिथिल रहे। यदि जप काल में ध्यान किया जा रहा है तब तो पलथी मारकर मेरुदंड यानी कि कमर को हम सीधा रखें। मेरुदंड सीधा रखकर ध्यान करना उचित है। यदि अलग समय में करना हो तो आराम से कुर्सी पर लेटकर या मसनद यानी कि तकिया, दीवार, वृक्ष आदि का सहारा लेकर साधना करना चाहिए। शरीर बिल्कुल शिथिल कर दिया जाए, इतना शिथिल मानो देह जो है निर्जीव हो गया है। इस स्थिति में नेत्र बंद करके दोनों हाथ को गोदी में रखकर ऐसा ध्यान करना चाहिए कि इस संसार में सर्वत्र केवल नीला आकाश है, उसमें कहीं कोई वस्तु नहीं है। प्रलय काल में जैसी स्थिति होती है, आकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाता, वैसी स्थिति का कल्पना चित्र में भली भांति अंकित करना चाहिए। जब यह कल्पना चित्र भावनालोक में भली भांति अंकित हो जाए तो सुदूर आकाश में एक छोटे ज्योतिपिंड को सूक्ष्म नेत्रों से देखना चाहिए। सूर्य के समान प्रकाशवान एक छोटे नक्षत्र के रूप में गायत्री का ध्यान करना चाहिए। यह ज्योतिपिंड अधिक समय तक ध्यान करने पर समीप आता है, बड़ा होता है और तेज अधिक प्रखर हो जाता है। चंद्रमा या सूर्य के मध्य भाग में ध्यान पूर्वक देखा जाए तो उसमें काले काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार उस गायत्री तेज पिंड में ध्यान पूर्वक देखने से आरंभ में भगवती गायत्री की धुंधली सी प्रतिमा दृष्टिगोचर होती है यानी कि दिखाई देती है। धीरे धीरे ध्यान करने वाले को यह मूर्ति अधिक स्पष्ट, अधिक स्वच्छ, अधिक चैतन्य, हंसती बोलती, चेष्टा करती, संकेत करती तथा भाव प्रकट करती हुई दिखाई देती है। गुरुदेव गायत्री महाविज्ञान में हमें ध्यान करने की यह विधा लिखी है। इसी तरह से हम सभी को गायत्री का ध्यान करना चाहिए। जब इस तरह से हम प्रतिदिन गायत्री मंत्र जपते हुए गायत्री का ध्यान करेंगे तो हमें गायत्री माता के दर्शन होने लगेंगे। बोलिए गायत्री माता की जय।